जी, तो हम स्टार्ट करते हैं अपने सफ़र को और मैं आपको कनाडा का एक ऐसे मॉल की तरफ लेके चल रही हूँ। ये जो मॉल है इसमें आपको मैं सैर करवाऊँगी कि कनाडा में किस तरह के मॉल होते हैं और कितनी बड़ी-बड़ी पार्किंग होती है और कितनी बड़ी-बड़ी जगह होती है। चूँकि ये बहुत बड़ी जगह है, कनाडा बहुत बड़ी जगह है। इसमें ये है कि आपको बड़ी-बड़ी सड़कें खुली अभी आप देख रहे हैं दूर तक खुली आपको सड़कें मिलेंगी और जो जहाँ पे भी दुकानें होंगी, पार्किंग लॉट होगी, वो भी बहुत बड़ी-बड़ी होगी। अच्छा, ये मैं आपको थोड़ा तारुफ करवा दूँ, ये लासाल मॉन्ट्रियल का हिस्सा है और ये सारा फैक्ट्री एरिया है। मैं आज ज़रा थोड़ा स्लो चलूँगी ताकि आपको यहाँ की फैक्ट्रियाँ दिखाऊँ कि किस तरह की होती हैं। तो ये सारा आपको जो मेरे इर्द गिर्द नज़र आ रहा है, ये सारा फैक्ट्री एरिया है, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारी फैक्ट्रीज़ हैं जिसमें डिफरेंट तरह के काम हो रहे हैं। ये सामने जहाँ पे आपको एक ट्रक नज़र आ रहे हैं मिनीमैक्स के नाम पे, ये चॉकलेट फैक्ट्री है और यहाँ पे हर तरह की चॉकलेट बार बनती हैं। यहाँ पे हर तरह की चॉकलेट बार बनाई जाती हैं और ये अंदर ही अंदर बहुत बड़ी जगह है और इसमें हज़ारों के हिसाब से लोग आकर लेबर के तौर पे काम करते हैं। चॉकलेट की पैकिंग होती है और ये अभी तक ये सारी जो उस कॉर्नर से स्टार्ट हुई, ये अभी तक सारी चॉकलेट फैक्ट्री ही है। और इसके इर्द गिर्द भी जितनी भी आपको नज़र आ रही है जगह बड़ी ये सब फैक्ट्रीज एरिया के हिसाब से है। ये देखिए इधर भी और इधर भी। तो मैं आपको आज यहाँ की फैक्ट्रीज के हिसाब से लेकर आई हूँ कि पता चले कि लेबर कितना काम करती है यहाँ की, ठीक है। तो चलें, आपको सैर करवाते हुए मैं आगे लेके चलती हूँ। आगे जो है मॉल्स आ जाएंगे, डिफरेंट कैटेगरी की शॉप्स हैं यहाँ पे। तो हम यहाँ से लेफ्ट टर्न ले लेते हैं। ये स्टॉप साइन है, आपको मस्ट ये रेड कलर का निशान है यहाँ पे खड़े होना है। और अगर आपने यहाँ पे स्टॉप नहीं किया और आपको पीछे से पुलिस ने देख लिया तो एक बड़ी टिकट आपका इंतज़ार कर रही होगी, ठीक है। आप देख रहे हैं कि कितनी खुली सी सड़कें हैं, खुली सी जगह हैं और बहुत बड़ा एरिया है। अच्छा, ये मैं अब जो मुड़ूंगी राइट, तो मैं आपको लेके चलूँगी। ये हम दाखिल हो गए जहाँ पे मॉल स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन अब इसमें एक चीज़ को देखिएगा कि इनके पास किस कदर स्पेस है, पार्किंग लॉट इनकी कितनी बड़ी हैं और बहुत खुली जगह हैं। ये बड़ा ज़बरदस्त है। अच्छा, ये स्टॉप साइन आया, हर स्टॉप साइन पे हर तरफ गाड़ियों को रुकना मस्ट है। अगर आप नहीं रुकेंगे तो आपको बहुत बड़ी एक टिकट मिल जाएगी। अच्छा जनाब, ये जो शॉप है ये कपड़ों की शॉप है और इसके साथ जूते हैं यहाँ पे। और ये एंडसन बे, बहुत पुराने, जब अभी कनाडा बना भी नहीं था ये नाम चल रहा था और इस नाम ने अपने ही नाम की वजह से, अपने ब्रांड की वजह से पैसा कमा रहे हैं। लोग बहुत धड़ाधड़ आते हैं इस शॉप पे कपड़े ख़रीदने के लिए। ये इनका थोड़ा सा बाहर से मैं स्टाइल दिखा देती हूँ। खैर, अगर देखा जाए तो तकरीबन हर कंट्री में ही इस तरह की दुकानें मिल जाएंगी आपको। अभी मैं सिर्फ आपको राउंड एक लगवा रही हूँ कि चले। ये ग्रॉसरी स्टोर है एक सामने। ये जो सामने आपको नज़र आ रही है ये सारी शराब की दुकानें। और यहाँ पे तो आपको पता है खुले आम शराब मिलती है, खुले आम शराब पड़ी होती है। बस आप जाओ, जैसे आपने कोक खरीदी है, जैसे आपने पेप्सी खरीदी है, आपने उसी तरह से यहाँ से आकर शराब अपने हिसाब से लेनी है। ये देखिए, ये धड़ाधड़ लोग आ रहे हैं। मैं आपको थोड़ा सा बाहर से इसका व्यू भी दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे कोई ममानियत नहीं है, बस अंदर जाओ और जितनी मर्जी बोतलें उठाओ, जो मर्जी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस एज है कि 18 साल से कम के जो लोग हैं वो नहीं ख़रीदारी कर सकते। ये वो दुकान है, बाहर से मैं आपको दिखा देती हूँ। चलिए जनाब, वो देखिए, वो एक लेडी है, वो पूरा केन उठा के ले आई है। ये पूरा केन उठा के उसने शराब का अपने रखा है। ये है जनाब, ठीक है। तो अब यहीं से हम टर्न ले लेते हैं, क्योंकि हमारा तो यहाँ पे कोई काम नहीं है। हम तो मुस्लिम लोग हैं, तो हम तो शराब से 2 मील दूर भागते हैं। मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए लाई हूँ। तो अब कुछ लोग मुझे कहेंगे जी अंदर भी ले जाती, तो मेरा नहीं ख्याल कि अंदर मुझे जाना चाहिए। मेरा वो कहते हैं ना, जिस गली जाना नहीं है उस तरफ मुड़ना क्या। मैंने सिर्फ आपको बाहर से व्यू दिखाना था कि ये यहाँ पे
आप इसी तरह बहुत बड़ी है। और जो लोग भी पीने पिलाने वाले हैं वो यहाँ पे खुला डुला आते हैं, अपना आराम से पीते हैं, मज़े करते हैं। लेकिन चूँकि हमारे तो मज़हब में हराम है, तो हम लोग तो सोच भी नहीं सकते इस तरफ रुख करने का। जी, तो अब ये बेस्ट बाय है जहाँ पे बहुत ज़्यादा टीवी और इलेक्ट्रॉनिक की तमाम चीज़ें यहाँ से मिलेंगी आपको। आज मैं आपको सिर्फ बाइट बाइट से सैर करवा रही हूँ, ठीक है, और फिर किसी दिन हम अंदर भी चलेंगे। सिर्फ आप ये देखिए इनके पास किस कदर स्पेस है, किस कदर इनके पास स्पेस है कि पार्किंग इनकी इतनी बड़ी बड़ी है। कनाडा की पार्किंग की आप अंदाज़ा लगा लें कितनी बड़ी बड़ी है, तो बाकी ये कितना बड़ा मुल्क है। लेकिन इनके इमिग्रेशन के जो रूल रेगुलेशन है वो बहुत सख्त हैं, बहुत टाइट है। लेकिन जो एलिजिबल हैं, जो बिल्कुल सही तरीके से अपने एप्लीकेशंस को फाइल करते हैं, पुटअप करते हैं, वो तो जनाब आराम से अपना इमिग्रेशन हासिल करते हैं और आ जाते हैं। वीज़ा बड़े आराम से मिल जाता है। आपके सिर्फ डॉक्यूमेंट सॉलिड होने चाहिए, कोई दो नंबरी नहीं होनी चाहिए, कोई किसी किस्म की आपने हैंगी बेंगी नहीं करनी की हो, तो आपको बड़े आराम से जो है ना वीज़ा मिल जाता है। लेकिन अगर जो लोग कागज़ को गलत कागज़ लगाते हैं, गलत स्टेटमेंट लगाते हैं, अपने एजुकेशन के बारे में गलत करते हैं, जहाँ पे भी आपने गलत काम किया वहीं पे आप पकड़े जाते हो। तो लिहाजा अगर आप चाहते हो कि कनाडा का वीज़ा अप्लाई करना है, तो कहीं पे भी आपको दो नंबरी वाला काम नहीं करना है। सीधे सीधे अपने कागजात लगाओ, और सीधे सीधे कागजात लगाने के बाद आप अपने अप्लाई करो। वर्क परमिट पे आना है तो आप ओपन वर्क परमिट के लिए अपनी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करो, और ये फॉर्म जो है सारे ही ऑनलाइन मिल जाते हैं। डाउनलोड कीजिए, करने के बाद उसे फिलअप कीजिए, उसकी फ़ीस जो है वो बैंक में जाके जमा करवाइए, और अपने एजुकेशन के पेपर, आपकी जो डिग्रियां हैं वो आप अपने साथ लगाएं, और एजुकेशन के पेपर लगाइए। आपने किस कैटेगरी का वीज़ा अप्लाई करना है, किस कैटेगरी का आपने वीज़ा अप्लाई करना है, आप उस कैटेगरी में अपने आप को रजिस्टर्ड करवाइए। साथ पासपोर्ट जितने आपके वो आपके पास होने चाहिए, आईडी कार्ड, फैमिली रजिस्ट्रेशन, जितनी भी आप अपने फैमिली के बारे में सारी अपडेट देंगे। और इसके साथ साथ आपको जनाब फैमिली रजिस्ट्रेशन, एजुकेशन, बैंक स्टेटमेंट, पुलिस रिपोर्ट, एफिडेविट कि मेरा कोई किसी किस्म का कोई क्रिमिनल रैकेट नहीं है, पुलिस रिपोर्ट ये लेनी है कि मैं किसी किस्म का पुलिस को मतलूब नहीं हूँ, मेरा जुर्म की दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं है, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ। चाहे आपने इलेक्ट्रिशियन का कोई कोर्स किया हो तो वो आपको साथ लगाना है, उस हिसाब से अपनी जॉब भी की होनी चाहिए। आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, आप कंप्यूटर जानते हैं, आप पॉलर का काम जानते हैं, आप नर्सिंग का काम जानते हैं, आप लकड़ी का काम जानते हैं, आप ड्राइवर हैं, आप किसी भी कैटेगरी में हैं, आपको इसमें झिझकना नहीं है। आप बेफिक्र होके अपनी एप्लीकेशन पुट अप करें। ज़्यादातर लोग कहते हैं कि जी हमारे पास ऑफ़र लेटर नहीं है, जॉब का ऑफ़र लेटर नहीं है, तो हम क्या करें। आपके पास जॉब का ऑफ़र लेटर नहीं है, आपके पास अपने कागजात हैं, आप ओपन वर्क परमिट के तौर पे अप्लाई कीजिए। आपको वर्क मिल जाता, वीज़ा मिल जाता है 3 साल का, 2 साल का, 1 साल का, जितने साल का वीज़ा मिलता है। आप आएँ, आके लैंडिंग करें, लैंडिंग करने के बाद यहाँ आके जॉब ढूंढिए। अगर आप 1 साल 2 साल का वीज़ा है तो आप जॉब कर रहे हैं तो फिर आप उसको एक्सटेंड भी करवा सकते हैं। अगर आपको वर्क परमिट मिल जाता है तो आप अपने साथ अपनी फैमिली को ला सकते हैं, अपने स्पाउस को, यानी अगर हस्बैंड को मिला है तो वो बीवी को ला सकता है, बच्चों को ला सकता है यहाँ पे। और 3 साल आपने काम करना है, 3 साल आपने काम करना है, और 3 साल का आपने टैक्स रिटर्न जमा करवाना है। 3 साल काम करने के बाद आप यहाँ पे परमानेंट रेजिडेंसी के एलिजिबल हो जाते हो। अगर आपका कोई किसी किस्म का क्रिमिनल रैकेट नहीं बना, कोई आपने यहाँ पे रूल रेगुलेशन को नहीं तोड़ा, कोई आपने लड़ाई झगड़ा नहीं किया, चोरी नहीं की है, और कोई भी किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम अगर आपकी नहीं है, तो आप बिल्कुल एलिजिबल हो कि आप PR हो जाओ। PR के लिए अप्लाई करना पड़ता है। 1 साल तक वो फॉर्म वगैरह जमा करवा के अपने 1 साल तक के अंदर आपने कनाडा के अंदर हो तो 1 साल के अंदर आपको वो PR मिल जाता है, ठीक है। और जिस दिन आपको परमानेंट रेजिडेंसी का कार्ड मिलता है
उसके 1095 दिन के बाद 1095 दिन के बाद आप इस काबिल हो जाते हो कि आप सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर दो। 1095 दिन आपके कनाडा में पूरे होने चाहिए। जब आप अपने वो दिन पूरे कर लेते हो तो आप एलिजिबल हो जाते हो कि आप सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर दो। तो वो भी 1 साल का टाइम है, आपने अप्लाई किया है, 1 साल के अंदर आपको एक एग्ज़ाम देना होता है सिटीजनशिप के लिए। वो बुक मिल जाती है, कनाडा के बारे में ही वो एग्ज़ाम होता है, 10 चैप्टर होते हैं उसमें। वो आपने एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम देने के बाद अगर आप वो पास हो जाते हो तो 20 क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिसमें से 17 आपको पास करने होते हैं। 16 या 17 आप वो पास कर लेते हो तो फिर उसके बाद आपको एक लेटर मिलता है जो ओथ के लिए होता है। ओथ यानी कि आपने हलफनामा, आप वो हलफनामा उठाते हो और उसके बाद फिर आपको सर्टिफिकेशन मिल जाती है। सर्टिफिकेट जो कैनेडियन सिटीजनशिप का होता है वो आपको मिल जाता है और आप उसको हासिल करने के बाद पासपोर्ट 1 हफ्ता 10 दिन के बाद कनाडा का पासपोर्ट अप्लाई कर लेते हो। कोई इतना मुश्किल नहीं है, कोई ऐसा जालिम चीज़ नहीं है कि आप लोग नहीं अप्लाई कर सकते, आप कर सकते हो। लेकिन देखें, हर चीज़ को बड़े अच्छे और सॉलिड तरीके से अपनी फ़ाइल को सबसे पहले तो देखें, आपका सिलसिला तो शुरू हुआ ना, वर्क परमिट से मैंने स्टार्ट करवाया और आपको मैंने सिटीजनशिप तक पहुंचा दिया। हर चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से लेके आगे चला जाए तो नो डाउट कि आपको चीज़ें सीधी सीधी ना होती चली जाएं और हर चीज़ आपको ना अवेलेबल हो। ऐसा कुछ है ही नहीं है। लोग समझते हैं कि पता नहीं कोई बहुत ही हौलनाक किस्म का है कनाडा का वीज़ा हासिल करना। आप कर सकते हो, सबको मिल जाता है तो आपको भी मिल सकता है, लेकिन सिर्फ इसमें आपको कोशिश करनी होगी और अच्छे तरीके से करनी होगी। कोई कागज़ आपको 2 नंबर नहीं लगाना, कोई कागज़ आपको 2 नंबर नहीं लगाना, ये ज़हन में रखिएगा। सब सॉलिड चीज़ें होनी चाहिए और इसमें अपनी डिग्रियां या बैंक स्टेटमेंट, कोई चीज़ भी आपकी गलत नहीं होनी चाहिए। लोग इधर उधर से बनवा लेते हैं और फिर जब पकड़े जाते हैं तो उनके सीधे सीधे वीज़े रिजेक्ट हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा जनाब, ये भी ग्रॉसरी की एक दुकान है, प्रोविगो, और इसमें कपड़े भी बहुत अच्छे ब्रांड के कपड़े होते हैं। इनके पास बहुत अच्छे ब्रांड के कपड़े होते हैं। मज़ा आता है यहाँ पे शॉपिंग करने का। मैं सिर्फ आज आपको सैर करवा रही हूँ, तो मैंने कहा चलें जी कुछ और एरिया भी आपको दिखाऊँ अपने सिटी का। इस सिटी में मैं रहती हूँ और ये समझिए हमारा हर दूसरे दिन यहाँ आना जाना होता है। लेकिन आप सिर्फ एक चीज़ देखिएगा कि इनकी पार्किंग्स कितनी बड़ी बड़ी है ना, और कनाडा के पास बहुत इनफ जगह है, बहुत जगह इतनी बड़ी इनकी लैंड है कि अगर आप कभी मोटरवे पे चले जाओ तो दूर दूर तक आप सिर्फ लैंड ही देखते रहते हो, ज़मीनें ही देखते रहते हो। आबादियाँ बहुत दूर दूर है और कनाडा को बहुत सारे वर्कर्स की अभी ज़रूरत भी है, लेकिन उसके लिए आपको कुछ ना कुछ पढ़ा लिखा होना चाहिए, कोई ना कोई आपके पास डिग्री होना चाहिए, कोई ना कोई आपके पास हुनर जो होना चाहिए, कोई सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, तो आप आ सकते हो यहाँ पे। लेकिन अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो, आपकी इंग्लिश लैंग्वेज आपके पास नहीं है, तो फिर आपको जी हम अप्लाई करते हैं तो फिर आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है। अच्छा, आज मैंने एक वीडियो अपलोड की है जो कि स्पॉन्सर की है वीडियो, कि आप अपने स्पाउस को स्पॉन्सर कैसे कर सकते हो। तो ये वीडियो मैंने अपलोड की है, उसको देखिएगा ज़रूर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं जितनी भी वीडियोज़ अपलोड करूँ आप तक उसका नोटिफिकेशन आता जाए। ठीक है जी, चलिए दुआ में याद रखिएगा। अब मैं यहाँ पे अपनी गाड़ी को स्टॉप करूँगी, रोकूँगी और मुझे जाना है एक शॉप में, मुझे थोड़ी सी शॉपिंग करनी है, तो मैं इसलिए इस तरफ आई थी और मैंने सोचा साथ साथ आपके लिए एक वीडियो भी बनाऊं ताकि आपको भी थोड़ी सी मैं सैर करवा दूँ। और आप सोच रहे होंगे कि मैंने कहाँ जाना है, तो चलिए ठीक है, सूरज देखिए कितने बिल्कुल सामने सूरज है हमारे ना। चले आए जनाब, मैं आपको सैर करवाती हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ। ठीक है, चलिए जनाब, मैं इस शॉप में आई हूँ, मुझे यहाँ से घर के लिए कुछ थोड़ी सी चीज़ें खरीदनी थी, तो मैं आप
ये हर फार्मेसी के ऊपर ब्लड प्रेशर चेक करने वाली मशीन फ्री में पड़ी होती है। अगर किसी का ब्लड प्रेशर बहुत हाई है तो वो यहाँ पे आकर फ्री में अपना चेकअप करवा सकता है, खुद ही कर सकता है। और फिर ये पर्ची लेके, ये इधर फार्मेसी है, मेडिकल स्टोर जिसको बोलते हैं, वहाँ से जाके आप उन्हें दिखा के अपनी मेडिसिन ले सकते हो। It's how much for one page? 15 cents. So, do चलिए जनाब, मेरा अब विज़िट हो गया कंप्लीट और मैं अब अपनी बिल्डिंग में आ चुकी हूँ। ये हमारी बिल्डिंग है और बस अब मेरी तरफ से आपको खुदा हाफिज़। ये है हमारी बिल्डिंग और ये है हमारी लॉन्ड्री रूम जो सबसे पहले आ जाता है। यहाँ पे हम कपड़े धोते हैं, ठीक है। वो हमारी मशीनें हैं, ये ड्रायर है, इसमें हम कपड़ों को ड्राई करते हैं। चलिए अंदर से दिखा देती हूँ, ये देखिएगा, ये हमारी ड्रायर है, ठीक है। यहाँ पे हम कपड़े धोते हैं और हमने इसको भी बड़ा सजाया हुआ है, डेकोरेशन की हुई है। और चलें जनाब, अब चलते हैं आपको खुदा हाफिज़ करते हुए। अपनी बिल्डिंग की सैर आपको भी फिर कभी किसी दिन करवाऊँगी। और ये हमारी मेन एंट्रेंस है जहाँ से हम एंटर होते हैं, ठीक है। अच्छा चलिए, हाँ ये तो आपको दिखाया नहीं, ये हमारे लेटर बॉक्स हैं, यहाँ पे हमारे लेटर आते हैं। और अगर कोई बड़ा आइटम आया हो तो वो इसमें रख देता है और इस पर हम चाबी बाद में डाल देते हैं। इस बॉक्स को खोलते हैं, अपना कोई भी गिफ्ट आइटम जो आया हो तो वो लेते हैं। और यहाँ पे हमारे बिल्डिंग्स के सब लोगों के लेटर आते हैं, ठीक है। चलिए, ये मेरी एक नेबर आ रही है। चलें, ओके बाय, फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।